हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंटिंग फेयर। दोस्तों, आज मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुसलमानों का इतिहास आसमानों को छूता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने मुस्लिम कौम को एक नई दिशा दी। दोस्तों, उस शख्स का नाम अर्तुगरुल गाजी था। दोस्तों, वही अर्तुगरुल गाजी जिसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर दर्शाए जाने वाला तुर्की का पॉपुलर शो अर्तुगरुल गाजी है। दोस्तों, आज हम उन्हीं अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। उस वक्त जब चंगेज़ खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतेह हासिल कर रही थी। उस वक्त की ये कहानी है। मंगोल सेना के लोग एक ऐसे वहशी दरिंदे थे, जहाँ भी जाते थे खून की नदियाँ बहा देते थे। ना ही किसी बूढ़े बच्चे और ना ही किसी औरत को बख्शते थे। हर जगह तबाही फैलाना इन मंगोलियों का मकसद होता था। जब ये मंगोली लोग खारिजन के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो डर के मारे इस जगह को छोड़कर चला गया। उस कबीले का नाम काय कबीला था। उस कबीले का सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा अर्तुगरुल गाजी था। सल्जूक की सल्तनत की शहज़ादी हलीमा सुल्तान और उसका भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते जब ईसाई उन लोगों को लेकर जा रहे थे तब वो अर्तुगरुल गाजी के हत्थे चढ़ गए और अर्तुगरुल गाजी ने उन सबको ईसाइयों की कैद से छुड़वा लेता है। इस घटना के बाद काय कबीले के ऊपर ईसाइयों की तरफ से परेशानियां आने लगती हैं, मगर अर्तुगरुल गाजी ने उन तमाम परेशानियों को अपनी दिलेरी से डट कर सामना किया। अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ी दिलेरी और होशियारी का काम वो ये था कि ईसाइयों के उस किले को ही फतेह कर लिया जहाँ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार हुआ करती थी। जब अर्तुगरुल गाजी ने उस किले को फतेह किया तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तुगरुल गाजी की दिलेरी और बहादुरी के डंके बजने शुरू हो गए। एक वक्त की बात है, दरिया पार करते हुए अर्तुगरुल गाजी के पिता सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाजी की सरदारी में उस कबीले ने बहुत तरक्की की और उस कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। बीच सफ़र में अर्तुगरुल गाजी ने देखा 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने की कगार पर आ गई थी, तो अर्तुगरुल ने उस हारती हुई सेना के साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच थी, मगर ये बात अर्तुगरुल को पता नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फ़ौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में जा मिल गया और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपनी ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अलवारा या अलकायरा के करीब जागीर अता कर दी। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रोमी फ़ौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की फ़ौज पिस रही थी। मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आया उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी दिलेरी और बहादुरी से रोमियों और
मंगोलियों को लगातार शिकस्त देते चले गए और अपनी सल्तनत को बढ़ाते चले गए, और उस वक्त कोई और बादशाह नहीं था जो अर्तुगरुल गाजी को टक्कर दे सकता था। एक वक्त ऐसा भी आया, अर्तुगरुल गाजी अपने वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुके थे। साल 1258 AD में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान था जिसका नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनते उस्मानिया कहा गया। अपने पिता अर्तुगरुल गाजी की तरह ज़हीन, दिलेर और बहादुर थे। 1288 में अर्तुगरुल गाजी ने वफ़ात पाई। उसके बाद 1299 में उस्मान अपने पिता अर्तुगरुल गाजी की गद्दी पर बैठे। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी कूट कूट के भरी थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि 3 बर्रे आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनते उस्मानिया, और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। तो दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की कहानी, इस कहानी के ऊपर तुर्की का शो अर्तुगरुल गाजी बनाया गया है। अगर आप में से किसी ने ये शो नहीं देखा है तो मैं इस शो का उर्दू डब्ड वर्जन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते मेरे चैनल हंटिंग फेयर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सभी मेरी नई वीडियो के अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।